दोस्तों नमस्कार, फ्रंट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमलजीत सिंह। दोस्तों, देश में कोरोना और फ्लू के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार काफी गंभीर है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। एडवाइजरी में लोगों से भीड़ भाड़ और बंद स्थानों में मास्क पहनने के लिए कहा गया है। केंद्र ने कहा है कि छींकते या खांसते समय नाक और मुंह को ढकने के लिए रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और हाथों की स्वच्छता को बनाए रखें। लोगों को हाथों को बार बार धोने की सलाह दी गई है। इसी एडवाइजरी में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से परहेज करने के साथ ही बीमार होने पर या लक्षणों के दिखने पर जल्द ही जांच कराने के लिए भी कहा गया है। वहीं अगर आप सांस की बीमारी से पीड़ित हैं तो ऐसे व्यक्तियों को अपने संपर्कों को सीमित करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही केंद्र सरकार कोरोना से निपटने के इंतजामों को लेकर 10 और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय स्तर पर मॉक ड्रिल का आयोजन भी करेगी। मॉक ड्रिल में आईसीयू बेड, मेडिकल इक्विपमेंट्स, ऑक्सीजन और मैन पावर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि वर्तमान में देश में कोरोना के लगभग 10,300 से भी ज्यादा एक्टिव केस हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच शहडोल कोरोना से कितना सुरक्षित है और अगर कहीं कोरोना की वेव आती है और यह महामारी एक बार फिर भयंकर रूप लेती है तो इससे निपटने के लिए शहडोल कितना तैयार है, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए हमने शहडोल मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मिलिंद सिरालकर सर से बात की और तैयारियों के बारे में समझा। आइए सुनते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। सबसे पहले तो विगत लगभग साल भर से शहडोल में हमारे जो सैंपल आ रहे हैं इसमें कोरोना पॉजिटिव जो आरटीपीसीआर में तो एक भी नहीं पाया गया है। तो ये हमारे लिए एक थोड़ी अच्छी खबर है। दूसरा बात जो एडवाइजरी जारी हुई है, क्योंकि देश में कुछ समय से कुछ कोरोना पॉजिटिव केस जो ओवरऑल का डिटेक्शन बढ़ा है, इसलिए हमें सावधानी बरतना अति आवश्यक है। सावधानियाँ उसी प्रकार की रहेंगी जैसे हम लोग पहले कोरोना 1, कोरोना 2 में बरती थी, कोरोना 3 भी आया था। तो क्योंकि ये बीमारी जो स्पोर्स या उससे फैलती है, छींकने, खांसने, और जिसको ये बीमारी होती है उसको जो सिम्टम्स आते हैं उसमें भी यही है, सर्दी, खांसी, बदन दर्द, बुखार। और इसके कारण जो दूसरा जो वायरस है H3N1 जो की बात कर रहे हैं, वो भी जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, दैट इज़ नॉट कोरोना वायरस, उसके भी लक्षण ऐसे ही हैं, वो लगभग कम खतरनाक हैं। फिर भी अपने को एहतियात के तौर पर, क्योंकि हम कह नहीं सकते कि हमें कोरोना हो सकता है या इन्फ्लुएंजा है, तो हमें इसका बचाव ज़रूरी है। और जहाँ तक तैयारी की बात है, पूर्व के हमारे अनुभव से हम लोग तैयार हैं। हमारे पास इलाज करने के जो पुराने गाइडलाइंस है उसी पर हमें इलाज भी करना है। व्यवस्थाएं पहले से निश्चित ही सुदृढ़ है। हमारे यहाँ ऑक्सीजन पर्याप्त है, हमारे यहाँ वेंटिलेटर पर्याप्त है। और 2 साल पहले तो हमारे यहाँ खुद का नर्सिंग स्टाफ भी नहीं था, अब नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ भी उपलब्ध है। डॉक्टरों की संख्या में भी वृद्धि हुई है और हमारा सभी स्टाफ अब अनुभवी हो चुका है। तो फिर भी हम लोग मतलब खतरे से लड़ने के लिए तैयार हैं। मॉक ड्रिल जरूर की जाएगी और शासन से भी हमें सब चीज़ों की आपूर्ति की जा रही है। एहतियात के तौर पे और संभावनाओं को देखते हुए तैयारी कर ली गई है। और इसके बचाव के वही उपाय है कि भीड़ में ना जाएं, मास्क लगाएं, हाथ ना मिलाएं, और अगर आपको छींक आ रही है तो मुंह ढकें, और कोई आसपास छींक रहा हो, खांस रहा हो तो उससे दूर रहें। और किसी को भी ये सिम्टम है तो वो चिन्हित स्थान पर जाके अपनी जांच कराएं। तो आगाह करना चाहूँगा कि इन बीमारियों को हल्के से ना लें, और अगर तकलीफ़ हो रही है तो डॉक्टर को अवश्य दिखाएं और अपनी जांच कराएं। बचाव ही असली दवा है, यही मैं कहना चाहूँगा। फ्रंट न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों और नए समाचारों के साथ। तब तक आप जुड़े रहे हमारे साथ। और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।